ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे, जिसकी आज की डेट है 16/2/2025 और रिवाइज कोर्स की डेट है 2/2/2004। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा ने पूर्वज का हमें स्मृति दिलाया कि आप इस मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के पूर्वज हो। तो आप पूर्वजों का काम है सारे वृक्ष के पत्ते, टाल, टालियाँ सबकी पालना करना है। तो किस रूप से पालना करना है? बाबा ने कहा सारे पत्ते, टाल, टालियाँ सभी मनुष्य आत्माएं दुखी है, तो उसको आप सुख शांति दे करके उसको संतुष्ट करना है, उसकी पालना करनी है। दूसरा बाबा ने कहा आपका पूज्य स्वरूप है, इतना पूज्य स्वरूप बाबा के आप बने हो कि भक्ति में भक्त आत्माएं आपकी एक्यूरेट पूजा करती है, अर्चना करती है, गायन करती है, वंदन करती है, आपकी जड़ मूर्तियों के आगे जा करके आपके पास दृष्टि मांगती है। तो ऐसे बाबा कहते आप अपने ये पूज्य स्वरूप याद रखो। बाबा ने ऐड किया कि पूर्वज और पूज्य स्वरूप सदा आपको याद रखना है। क्या होता है, कभी कभी हम याद रखते हैं, कभी कभी भूल जाते, इसीलिए बाबा ने सदा शब्द ऐड किया। दूसरा बाबा ने मुरली में विस्तार में सुनाया है कि दुआएं लेना और दुआएं देना है। तो कैसे हमको दुआएं मिलेगी? अगर हमारे पास स्टॉक होगा तभी हम दूसरों को दुआएं दे सकेंगे, दूसरों को महादानी बन वरदान दे सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि दुआएं कब देंगे? जैसे ब्रह्मा बाप के सामने बहुत परीक्षाएं, बहुत ऑपोजिशन हुई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ब्रह्मा बाबा ने वृत्ति से, दृष्टि से सबको अपना ब्राह्मण परिवार का बच्चा समझ करके सबको बाबा ने दुआएं दी। तो ऐसे हम बच्चों को भी, स्वयं को भी बदलना है, फिर दूसरों को बदलाना है, तब हमें दुआएं मिल सकेंगे या दूसरों को दुआएं दे सकेंगे। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। हम स्वयं परिवर्तन करेंगे तब दूसरों का परिवर्तन हो सकेगा। तो उसमें बाबा ने बोला 4 बातें बताई, स्वयं का कौन सा परिवर्तन करना है। तो बाबा ने बताया कि परचिंतन, परदर्शन, उसके बाबा कहते परदर्शन के बदले स्वदर्शन करना है। और तीसरा परमत यानी कुसंग, तो ऐसे अपने आप को नुकसान से बचाना है, तभी हम परोपकारी बन करके दूसरों के ऊपर उपकार कर सकेंगे, यानी दूसरों को हम दुआएं दे सकेंगे। तो ये बाबा ने बोला कि ये बातों पर हमें अटेंशन देना है। चौथी बात बाबा ने बताई कि बच्चे तैयार होना है, एवर रेडी होना है, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए अपनी डेट फिक्स करो परिवर्तन के लिए। बाबा ने सभी रमेश भाई को भी पूछा, फिर निर्वेर भाई को भी पूछा, दादी को भी पूछा। तो बाबा ने बोला कि आप 1 साल दो परिवर्तन करने के लिए, तो 1 साल तक एडवांस पार्टी को रुकना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने खास हम बच्चों को तैयार करने के लिए कहा कि बच्चे कुछ भी कहाँ भी अचानक हो सकता है, इसीलिए आपको एवर रेडी रहना है, अपना सारा हिसाब किताब चुकता करना है, बहुत काल का हिसाब किताब। तो बाबा कहते देखना है। फिर बाबा ने हमें रूहानी ड्रिल भी
याद दिलाई कि बच्चों को ड्रिल करना है। और बाबा ने आगे भी हमको बताया दादियों के साथ मुलाकात करते हुए कि बच्चे तुम्हें निमित्त भाव और गुणों की खान बनना है। निमित्त भाव धारण करना है, सबके सहयोगी बनना है और बाप दादा को यही हमें रिटर्न देना है, बाप समान बनाकर दिखाना है। आज का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। स्पष्टीकरण, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे या ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है आज का, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में जो कुछ हुआ उसको हम बिंदी लगाकर आगे बढ़ेंगे तो सदा खुश रहेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक ही याद में हो सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ हो, एक तरफ झूठा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत